Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Nazir Ahmed Najjar, lecturer Political Science, BHSS, Maidapura. We today's topic for 11th class. My today's topic is appointment, functions and powers of PM, that is Prime Minister. बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि हमारा मुल्क का निज़ाम जो है, इसके चलाने वाले जो बंदे होते हैं, इनमें दो शख्सियत हैं, खासकर काबिल जिक्र हैं। एक तो होता है प्रेसिडेंट, जिसके माथे तीनों फौजें आती हैं, बरी, बहरी और हवाई। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो PM होता है, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल हेड होता है स्टेट का, और जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है। अगर यहाँ पे नॉमिनल हेड के पास सभी पावर्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनको एक्सरसाइज जो करता है वो PM ही होता है। बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के बाद, खासकर लोकसभा इलेक्शन की बात जब आती है तो उस वक्त यहाँ पे वोटिंग की जाती है। वोटिंग में जिस पार्टी को मेजॉरिटी आती है उसी पार्टी का जो हेड होता है, ही इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। इसके माथे तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको वो अपनी ज़हानत से चलाते हैं, अपनी इंटेलिजेंस से चलाता है, अपने टैक्टिक्स और प्रैक्टिस से चलाता है। ये जो PM होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पावरफुल फंक्शनरी ऑफ स्टेट होती है यही होता है, और इसे रूलर ऑफ द स्टेट का नाम भी दिया गया है। और यही यानी प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, यानी जो हमारी कैबिनेट होती हैं, जितने सारे मिनिस्टर्स वहाँ पे होते हैं उनका हेड भी यही होता है। और सारे पावर्स जो हैं वो एक्चुअली एक्सरसाइज बाय PM होते हैं अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट, यानी जिस तरह से वो चाहे, जिस तरह से उसे लगे कि मुल्क का निज़ाम ठीक करने के लिए कैसे पावर्स का इस्तेमाल किया जाए वो कर सकता है। जैसे हम जानते हैं कि हाल ही में हमारी स्टेट जो थी जम्मू एंड कश्मीर, दैट हैज़ बीन चेंज्ड इनटू UT। आज ये स्टेट नहीं है बल्कि यूनियन टेरिटरी है। उसका फैसला भी PM ने लिया है। यहाँ पे बहुत सारे पावर जो होते हैं एक PM के होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो होता है जो अपॉइंटमेंट होती है, पहले उसकी अपॉइंटमेंट हम देखते हैं कि कैसे हो जाती। PM की अपॉइंटमेंट जो होती है वो कैसे हो जाती है। ये प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट की वसादत से, लेकिन प्रेसिडेंट को इसमें फ्री हैंड नहीं होता है। यानी अगर वो चाहे अपनी मर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे, उसके पास ये ताकत नहीं होती है। सिर्फ वो बंदा अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए, ऑफिस के लिए, जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का लोकसभा इलेक्शंस में। उसको फिर प्रेसिडेंट जो होता है वो इनवाइट करता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। उसी को कहा जाता है कि गवर्नमेंट बनाओ। अगर कभी कभार ऐसा हो कि यहाँ पे कोई मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, यानी एक पार्टी जो है यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं लेता है, या कोई खास पार्टियाँ जो होती हैं, जितनी सारी पार्टियाँ होती हैं, खास मेजॉरिटी के हामिल नहीं होती है लोकसभा में, तो उस वक़्त प्रेसिडेंट जो होता है वो उस वक़्त भी फ्री हैंड नहीं होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे PM का इंतखाब दे सकता है या उसे अपॉइंट कर सकता है। ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ ऐसे बंदे को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है जिसको हु कैन सीक द कोऑपरेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, जिसके हक में जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा है वो कोऑपरेट करें कि अगर वो चाहें किसी को बनाएं तो उस वक्त वही बन सकता है। जो इसकी टर्म होती है या टेन्योर होती है, ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस होती है, कितने साल के लिए वो ऑफिस में काम कर सकता है,
उसके लिए कोई फिक्स टर्म यहाँ पे नहीं है कि कितने साल के लिए एक पीएम यहाँ पे काम कर सकता है, लेकिन वो ऑफिस में रह सकता है तब तक जब तक उसे मेजॉरिटी पार्टी का सपोर्ट हासिल हो। यानी एक पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो तब तक अपने ऑफिस में रह सकता है जब तो उसको मेजॉरिटी पार्टी का सपोर्ट हो। अगर कहीं पे ये मेजॉरिटी पार्टी जो होती है उन्होंने उसे सपोर्ट नहीं दिया है, या कभी उसने अपनी कॉन्फिडेंस जो है उसकी लूज पड़ गई है, उस सिमत में उसको रिज़ाइन देना होता है। अब तनख्वाह की बात करें, यानी उसकी सैलरी क्या होती है, सैलरी और अलाउंस क्या होते हैं उसके। ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ही इज़ पेड ए सैलरी इक्विवेलेंट टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। उतनी सारी तनख्वाह उसको दी जाती है जितनी सारी तनख्वाहें पार्लियामेंट्री मेंबर्स की होती हैं, लेकिन उसको उसके अलावा जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस दिए जाते हैं, फ्री ऑफिशियल रेजिडेंट टाइटल दिया जाता है, और फ्री ट्रैवल जो होता है उसको दिया जाता है। उसके अलावा उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ और अलाउंस दिए जाते हैं। यानी उसकी तनख्वाह जो होती है वो एक पार्लियामेंट्री मेंबर जो होता है उसके बराबर होता है, लेकिन उसके अलावा ये चीज़ें उससे होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उसके पावर्स की, यानी उसके पावर्स क्या हैं और फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, यही वो बंदा होता है जो कैबिनेट बनाता है। ही इज़ द मेकर ऑफ द कैबिनेट। पीएम जो होता है उसकी एग्जिस्टेंस मौजूद होती है कैबिनेट की। यानी जब तक कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर मौजूद ना हो या उसके लिए उसका इंतखाब न किया जाए तब तक कैबिनेट जो है वो बेमानी है और वो बन ही नहीं सकती। ये बना सकता है और ये बिगाड़ सकता है कैबिनेट को। यानी कैबिनेट उसी के इशारे पे चलती है। जितने सारे फैसले ये सादिर करता है, कैबिनेट को मिनअन उस पर अमल करना होता है, लेकिन वहाँ पे भी उस पर गौर किया जाता है। अगर आपको याद होगा कि कैबिनेट में वो मिनिस्टर्स होते हैं जिनको चुन चुन कर निकाला जाता है, जो बहुत ही एक्सपर्ट्स होते हैं इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके, यानी वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, उनको अपॉइंट किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, या हम कहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और यही जो है पीएम जो है ये गाइड करता है कैबिनेट को और उसे, एंड ही इज़ ओनली द पर्सन हु इज़ कॉल्ड द की सिटर ऑफ कैबिनेट। उसे की सिटोन कैबिनेट का नाम दिया गया है, या हम यूँ कहेंगे ही इज़ द पर्सन हु इज़ ओनली कॉल्ड द शाइनिंग मून एवं सिटार्स। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के दरमियान उनको सिटार्स का नाम दिया गया है, और जो पीएम है यहाँ पे उसको मून का नाम दिया गया है। इस तरह से कहा गया है कि ये शाइनिंग मून है एवं सिटार्स। दूसरा पावर जो है इसकी, वो फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। यही वो बंदा है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करता है। यही वो बंदा है, यानी प्राइम मिनिस्टर वो बंदा है जो प्रिपेयर करता है मिनिस्टर्स की लिस्ट अपनी मर्जी के तहत। कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो इसके मन के खिलाफ जाए या जो उसको कहीं पे कोई एतराज़ कर सके। ये प्राइम मिनिस्टर का दूसरा बड़ा ताकत है। इसके अलावा तीसरी ताकत जो है इसकी, वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, दैट मीन्स डिपार्टमेंट्स। जितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक हुकूमत में चलाने के लिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, या बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स है यही डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी प्राइम मिनिस्टर साहब जो होते हैं यही डिपार्टमेंट है एवं मिनिस्टर्स क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद चौथी ताकत जो है वो रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स। ये प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास इख्तियार होता है। वो कभी भी जब उसे लगे कि एक मिनिस्टर जो है वो स्टेट के ताई वफादारी नहीं निभाता है, या कहीं पे उसको लगे कि कुछ इल्ज़ामात हैं उसके खिलाफ, जब ये उससे प्रूफ हो जाते हैं तो उस वक़्त ये उसको रिमूव कर सकता है।
या हम यूँ कहेंगे अगर उसकी नज़र में कोई मिनिस्टर जो है कामचोर हो या काम न करता हो, ही कैन रिमूव हिम। फिफ्थ जो है लीडर ऑफ कैबिनेट, ये लीडर ऑफ कैबिनेट होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो होते हैं ये लीडर ऑफ कैबिनेट होता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर यही होता है। जितनी सारी मीटिंग्स कैबिनेट में हो जाती हैं उनका प्लानर यही होता है, यानी ये फैसला तय करता है कि कब कौन सी मीटिंग करनी है और किस मादे पे मीटिंग होने जा रही है। ये चीज़ें जो हैं यही साबित करता है। सिक्स्थ पॉइंट है और लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। ये प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये एक लिंक होती है प्रेसिडेंट और कैबिनेट के दरमियान। लीडर ऑफ कैबिनेट एंड पार्लियामेंट यही होता है। आठवीं ताकत है या यहाँ पे पावर जो है या फंक्शन है, ये प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। जितने सारे काम यहाँ पे प्रेसिडेंट करता है ये चीफ एडवाइजर यही होता है। हर सिमत में हर कोई फैसला लेने के लिए यहाँ के प्रेसिडेंट को पीएम कंसल्ट करना पड़ता है, कैबिनेट कंसल्ट करनी पड़ती है, और उसके बाद जब कैबिनेट से या पीएम से कोई फैसला आ जाए तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है ये कोई फैसला ले सकता है। नाइन्थ पॉइंट जो है वो अपॉइंटमेंट। बहुत सारी अपॉइंटमेंट जो होती हैं वो इसकी वसादत से होती है। जितनी सारी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स हैं यहाँ पे, अगर हालांकि ये अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट की वसादत से होती हैं, लेकिन हर अपॉइंटमेंट के लिए, एक बड़ी अपॉइंटमेंट के लिए उससे हमेशा यहाँ पे पीएम का मशवरा लेना मकसूद होता है, यानी उनके फैसले के मुताबिक ही कोई फैसला लिया जाता है। जिनमें इन बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स में यहाँ पे स्टेट गवर्नर्स का इंतखाब जो होता है, हालांकि ये प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन उसके लिए मशवरे की ज़रूरत होती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो होते हैं ये यहाँ पे उसे मशवरा देता है कि किस बंदे को कहाँ पे एज गवर्नर अपॉइंट किया जाए। एम्बेसडर्स जो होते हैं, एम्बेसडर्स जितने सारे होते हैं उनको भी उसकी ही नसीहत के मुताबिक, उसकी कंसल्टेशन के मुताबिक कहीं पे अपॉइंट किया जाता है। या यूपीएससी कमीशन जो होता है उसका इंतखाब भी करता है प्रेसिडेंट साहब, और उसके लिए भी उसे मशवरा लेना पड़ता है पीएम साहब का। 10वीं और आखिरी फंक्शन जो है वो लीडर ऑफ नेशन होता है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर होता है यही असली चलाने वाला होता है नेशन का। उसी को लोगों के साथ, यानी ये बंदा वो होता है जिसको लोगों के साथ हर सिमत में राब्ता होता है। हर कोई मसला जो होता है, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो, पर्सनल इश्यूज हो, जितने सारे काम यहाँ पे होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वही निपटाता है। उसके बाद जो सबसे अहम बात यहाँ पे होने जा रही है वो और एक ताकत है उसे, कि वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जितनी सारी कॉन्फ्रेंस की जाती हैं वो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होता है। यानी एक मुल्क की तरफ से पीएम साहब जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो बच्चों इस तरह से आपने आज बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ा है, यानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। नाउ द सेम विल बी रिपीटेड इन इंग्लिश अगेन। द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल फंक्शनरी ऑफ द स्टेट and can be called the ruler of the state. He is the head of the Council of Ministers, and all powers of President are actively exercised by the PM according to his sweet will. Appointment. How the PM is appointed? The PM is appointed by the President but have no free hand in his appointment. Only that person can be appointed to the office of PM who is the leader of majority party in the Lok Sabha. He is invited to form the government. If no party gains a majority in the Lok Sabha, the president is not free in appointment. He can't appoint any person at his sweet will, but only the person who can seek the cooperation of the majority of members of Lok Sabha. Next term, he does not. That means PM does not have any fixed tenure but remains in office
so long as he enjoys the support of majority party. In case the members of Lok Sabha lose their confidence, he has to resign. Salary and allowances. He is paid a salary equivalent to the members of the parliament plus constituency allowances, free of shell, residential title, free travel allowances, medical allowances and facilities. Now the powers: Prime Minister and the Cabinet. The Prime Minister is the maker of the Cabinet. Prime Minister is the existence of the Cabinet. That means without his existence, there cannot be a Cabinet. He can make or unmake it. Prime Minister guides the Cabinet and is called the keystone of Cabinet or shining star, shining moon among stars. Second one is formation of Council of Ministers. It is the Prime Minister who prepares the ministers' list according to his sweet will. Nobody is allowed to interfere in his choices. No one can challenge him. No one can change his list. Third one is distribution of portfolios, that means departments. All the departments are distributed according to his sweet choice to the ministers, and the ministers are kept responsible to run the department. Fourth one is removal of ministers. He can remove ministers whenever he finds any minister who loses his confidence, who is not loyal to the state, he can remove him. Fifth one is leader of cabinet. It is the PM that leads the cabinet, meetings and is a planner. He is the person who plans the meetings of the cabinet. Sixth one is Prime Minister is the link between the President and Cabinet. Seventh one is he is the Cabinet leader, and a Parliament. That means he is both a leader of Cabinet and the leader of Parliament. That means Lok Sabha and Rajya Sabha. Eighth one is he is the principal advisor of President. No decision can be taken, no issue can be solved, no matter can be taken forward without, unless and until a consultation is not made with the PM. Ninth one is appointment. Though the important appointments of the state are done by the President, but with the consultation of the PM, as the appointment of the governors, ambassadors, UPSC member commissions. 10th one is he is a leader of nation. 11th one is he represents India at the international conference. This is done for today. Have a good day. Thank you a lot for your positive cooperation. Tomorrow I will present myself with another important lesson for the same class and hope that you will take it positively.